हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करी, जैसा कि आप लोग इनके साथ में अपनी प्रैक्टिस शानदार, जबरदस्त और धुआंधार कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बहुत ही प्यारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। कहने का मतलब आप लोगों को थोड़ा सा खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी दी जाएगी। वैसे तो आप लोग जो है 8th क्लास पढ़ करके आए हो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ पढ़ा होगा कि जो खेतीबाड़ी हो रही है तो उसमें हम लोग कैसे कैसे किस किस टाइप की जो है प्रैक्टिसिंग वगैरह कर रहे होंगे या किस तरीके से हम लोग वहां पे प्रैक्टिस करते चले आ रहे थे। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसमें रिवोल्यूशंस भी पढ़े थे, ठीक है ना। वो रिवोल्यूशंस यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें कि जो क्रॉप यील्ड को अगर अपन बनाना चाहें बेहतर, तो उसकी कौन कौन से पाथ या कौन कौन से प्रोसेस हमें फॉलो करना है, तो उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा, उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या कर देना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात हुई है कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, हम लोगों ने हमारे सिलेबस के अंदर 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहले नंबर पे अगर हम बात करें सेल, दूसरे पे हम बात करें तो टिश्यू, और थर्ड की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा फूड, जो है क्रॉप यील्ड वगैरह या इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे खास बात बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत ही प्यारा और थ्योरेटिकल चैप्टर है। फटाफट से आप लोगों को छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को समझना है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को लिखना है और अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां जाने के पश्चात आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को फायदा क्या होने वाला है, टेलीग्राम को डाउनलोड करने से जो फायदा होने वाला है वो ये कि हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो स्टडी मटेरियल है, सैंपल पेपर हैं, डीपीपीज हैं, इसके अलावा मैं बात करूं नोट्स वगैरह के बारे में, आप इजीली यहां से एक्सेस कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है, बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री। कोई पैसा आपको यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक काम करना है, वो ये बेटा कि सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं और सभी के लिए पाथ भी अलग अलग बना हुआ है। तो बेटा, आप लोगों को जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/tdb009। देखो, सबसे डिफरेंट इसी में है, ठीक है, 009 है, बाकी सभी में सिंगल जीरो लगा हुआ है। 9th क्लास की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 009 है। कहने का मतलब ये है सबसे यूनिक कोड है। और आप लोगों को जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है आप इजीली उसको एक्सेस कर लेंगे। बहुत सिंपल सा ऐप है, जैसे हमारे टेलीग्राम जो व्हाट्सएप ऐप वगैरह होते हैं उसी तरीके से हमारा टेलीग्राम ऐप है और आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं और आराम से अपनी स्टडी को शानदार और जबरदस्त कर सकते हैं। और भी शानदार फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही बढ़िया काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है क्या, www.talkingtextbooks.in। www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहां पे आते हैं तो आपको आपकी क्लास मिल जाएगी 9th क्लास। अब 9th क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैंने बहुत सारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, बीच में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस, ये सब आप लोगों को बताए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों ने जो हमारी प्रिपरेशन करी है और उस प्रिपरेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। तो फटाफट से
स्टार्ट करते हैं आज हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंप्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज। लेकिन बेटा आप लोगों को क्या करना होगा, एक सिंपल सा काम कर देना है यार, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो होगा क्या, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा। आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है VR लाइव। अब जैसे ही आप यहां पे आकर के मेरा कोड को यूज करते हैं और अप्लाई करते थे तो होगा क्या, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा भाई साहब। और जैसे ही आप 30% डिस्काउंट लेंगे तो जो पेबल अमाउंट है, पेबल अमाउंट कहने का मतलब 3000 का तो फायदा वैसे ही हो गया, 300 नहीं 3000, ठीक है, 3000 का फायदा तो वैसे ही हो गया। और मात्र 7000 रुपए में, मात्र 7000 में आप लोगों को क्या 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 मिल रहा है आप खुद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, आप अपनी सुविधा अनुसार ये जो 7000 है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट पे कर सकते हो। फिर भी टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज या आपके दिमाग में कोई शंका या आपके दिमाग में कोई बात या आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए बरखुरदार एक नंबर दिए हुए बहुत ही प्यारे जो कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं 9549041111। यहाँ पे आप लोगों को कॉल कर देना होगा और कॉल करने के बाद में जो भी आपकी समस्या है, जैसी भी आपकी समस्या है, जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, आप यहाँ पे बता सकते हैं, अपनी समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी शुरुआत जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने की है आप लोगों के लिए वो है टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप लोगों को फायदा क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि आप यहाँ पे से अपना मूल्यांकन कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस और भी शानदार कर सकते हो। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो वो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज के लिए जो पाथ मैंने आप लोगों को बताया है जस्ट अभी, सेम वही पाथ आप लोगों को स्टूडेंट्स फॉलो करना है। क्लियर, एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा, चले चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम बहुत ही प्यारा और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो बायोलॉजी के अंदर बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम कर देना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है, चलें आगे, चलिए हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं 9th क्लास के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए जाएंगे। कहने का मतलब आप लोगों को पता होगा क्रॉप के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है,
रबी क्रॉप क्या होता है, किस मानसून में किया जाता है, ये सब मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज हम जो देखने वाले हैं और आज इस चैप्टर के पीछे का जो मकसद है, जो हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो है कि आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तव में खेती बाड़ी क्या है। मजाक वाली बात नहीं है, सही बात है। एग्रीकल्चर भी अपने आप में एक साइंस है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि मजाक में हो रहा है काम। बहुत मेहनत के बाद में प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है ना, मजाक वाली बात नहीं है, सच्ची है। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो साइंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एक्वाकल्चर। नेक्स्ट हम बात करें बेसिक प्रैक्टिसिंग की, अपन बात करेंगे कौन कौन सी प्रैक्टिसिंग वगैरह की जाती है ताकि एक अच्छा प्रोडक्शन, एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल सके। सोर्स ऑफ फूड की हम बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्स ऑफ फूड हैं जिनसे हमें फूड इजीली ऑब्टेन हो रहा है। और अगर हम बात करें हमारे कीवर्ड्स के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जब आप 8th क्लास में थे तो 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और वहां पे आप लोगों ने डिफरेंट क्रॉप प्रैक्टिसिंग्स के बारे में देखा था। एक बार देखिए, फिर वापस से आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है ना? आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा फूड की अगर हम बात करें तो फूड के पास में क्या होते हैं, या फूड जो है न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हमारे न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो उसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्रो जो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो की अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग and selection for the quality improvement and the management using, जिसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स वगैरह, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड डिजीज। कहने का मतलब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। किनको प्लांट्स को देखा होगा आप लोगों ने कि बीच बीच में जब खेती बाड़ी की जाती है तो बीच के टाइम पे हम कुछ ना कुछ छिड़काव करते रहते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते रहते हैं, या फिर हम बात करें फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, या जो एनिमल्स वगैरह का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो वो क्या कर रहे हैं, हम सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिल सके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिले और एनवायरनमेंट पे किसी भी टाइप का कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर आज के टाइम की अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने इतने ज्यादा केमिकल्स वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दिया है कि फर्टिलाइजर्स तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। मैन्योर जो है इतने एक तरीके से कहें हम लोग कि इतनी कैपेसिटी नहीं है उनकी कि वो, एक तो अमाउंट उनका ज्यादा, ठीक है ना, और रिजल्ट वो कम दे पाते। लेकिन अगर हम बात करें फर्टिलाइजर के बारे में तो फर्टिलाइजर कुछ ही फर्टिलाइजर हमें यूज करना, मात्रा बहुत कम, क्वांटिटी हमें बहुत कम यूज करनी है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है ना वो मैक्सिमम होता है। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव जो है, जो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट है, वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं मिल रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर, उसके अंदर। चलिए वो तो एक अपन अलग बात है, अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। ऐसा नहीं कि जो पुराना ठिया चला आ रहा है उसी ठिये से अपन का खेती बाड़ी करते रहे और काम होता रहेगा, ऐसा नहीं। देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से क्या एग्रीकल्चर लैंड्स भी बढ़ रहे हैं क्या? नहीं बढ़ रहे ना, वो तो सीमित है, वो सीमित ही रहेंगे, ठीक है। और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, डाइवर्सिटी हो रही। कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट हैं वो एग्रीकल्चर पे इतना ज्यादा, हम एक तरीके से कहें कि जो केमिकल्स वगैरह हैं इस तरीके से यूज हो रहे हैं कि छोटी सी जगह पे हम एक अच्छा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज नॉन एज इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। तो वही चीज हम यहां पे देख रहे हैं, एग्रीकल्चर इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप, रेयरिंग ऑफ एनिमल को भी पालना पोसना, उनके साथ में ब्रीडिंग वगैरह की अगर अपन बात करें, और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी हम कहां किसमें यूज कर रहे हैं, हमारी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में कर रहे हैं। उनका प्रोटेक्शन करना, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, अभी पोल्ट्री फार्म को अगर के अपन बात करें तो इन बर्ड्स को पता है ना डिजीज का बहुत बड़ा खतरा होता है,
ठीक है, किसी भी टाइप की डिजीज हो जाती है। अब ये तो एक साथ ही रह रहे हैं, अपनी तरह थोड़ी ना कि भाई बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे, ठीक है, ये तो एक साथ रहते हैं। अगर एक भी बर्ड को या एक भी मुर्गी को गलती से कोई ना कोई डिजीज ने पकड़ लिया ना, तो इतने बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म होते हैं कि निमट जाएगी पूरी की पूरी फार्म, ठीक है ना। वही चीज है हार्वेस्टिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। अब हम बात करें क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप है और नेक्स्ट है हमारे पास में रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा किस टाइम पे, ड्यूरिंग मानसून। मानसून के टाइम पे की जाएगी। कब की जाएगी? मानसून के टाइम पे की जाएगी। और एग्जांपल की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स तो ये है हमारे पास में पैडी और मैक्स। रबी क्रॉप की अगर अपन बात करें आफ्टर द मानसून, गर्मी की बात कर रहे हैं, मस्टर्ड है, पोटैटो वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर के लिए जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, कहने का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग बाजार में गए, बाजार में जाकर के वहां से सीड खरीद के लिया, बीज वगैरह डाल दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, फिर वैसे ही रिजल्ट निकलेगा। बात समझ में आई ना? अगर आप ऐसे ही दुप्पल में काम करेंगे तो दुप्पल वाला काम तो फिर आप जानते हो बेकार ही हो गया। लेकिन अगर उसको अपन प्रॉपर प्रोसेस के साथ में कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, ठीक है, ढंग से कर रहे हैं ना, तो फिर तो भाई साहब उसका जो रिजल्ट होगा शानदार होगा। फर्स्ट हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, नेक्स्ट हम बात करें सोइंग ऑफ द सीड। प्रिपरेशन ऑफ द सोइल का मतलब क्या हो गया? प्रिपरेशन ऑफ द सोइल का मतलब क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ द सोइल का सिंपल सा मतलब ये है बरखुरदार कि ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ सोइल है और वहीं पर जाकर के हमने जो है शुरुआत कर दी, ऐसा नहीं, ठीक है। उस सोइल को पहले हमें देखना होगा, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करना होगा, उसको तैयार करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे भी हमें एग्रीकल्चर लैंड दिखा, यार तैयार करो, शुरू करो, बनाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसको पहले हमें जो है वहाँ पे आप लोगों को पता होगा पहले के टाइम पे अगर अपन बात करें प्लफिंग वगैरह के बारे में, हल वगैरह के बारे में, आज के टाइम में मशीनरी वगैरह यूज होगी, ट्रैक्टर वगैरह यूज करने लगे हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि खेत, एक खाली खेत होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, उस एग्रीकल्चर लैंड पे आप लोग जब टेंट वगैरह में बैठ करके जा रहे हो, मम्मी पापा के साथ में कहीं घूमने जा रहे हो, तो एक खाली लैंड के ऊपर क्या होता है, जो फार्मर होता है वो क्या करता रहता है, अपना ट्रैक्टर घुमाता रहता है उसका। या अरे यार एक बात बताओ, दिमाग खराब नहीं है, वो सोइल को प्रिपेयर कर रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, सोइल पार्टिकल्स को एयर मिल सके। समझ रहे हो कहने का मतलब? फिर उसके बाद जब सोइल बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है कि हाँ यार अब सोइल बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है, उसके बाद में किया जाएगा सोइंग सीड्स। कहने का मतलब ये है, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाकर के यार सस्ते वाले सीड दे दो। अब सस्ते वाले सीड आप समझ जाओ, सस्ते वाले तो फिर सस्ता वाला काम सस्ता वाला ही होता है। ऐसा नहीं है कि हर महंगी चीज बढ़िया है, ऐसा भी नहीं। बढ़िया चीज होनी चाहिए, ठीक है, आजमाई हुई होनी चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रैक्टिस की गई हो, उसके ऊपर ऑलरेडी जो है हम एक तरीके से कहें तो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार कहने का मतलब आप समझ गए ना, एक्सपेरिमेंट किया गया हो, ठीक है ना, उसको लेबोरेटरी में रख करके उसको तैयार किया गया हो एक बार कि हाँ ये जो सीड है वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत शानदार है, उस टाइप का सीड हमें यूज करना होगा। नेक्स्ट हम बात करें इरिगेशन। पानी डोल दो, पानी डोलते जाओ, हो जाएगा क्या काम? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता भाई साहब, हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक प्रॉपर मेथड यूज करना होगा। पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, जनसंख्या थी कम और साधन थे भी कम, लेकिन आज के टाइम पे जनसंख्या है ज्यादा, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है कम, लेकिन अगर अपन बात कहें मशीनरी की तो मशीनरी हमारे पास में है। तो वाटर का वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, और ड्रिप इरिगेशन की अगर अपन बात करें, स्प्रिंकलर मेथड की अपन बात करें, इन मेथड के थ्रू क्या करना चाहिए, पानी पहुंचाना चाहिए, ताकि ड्रिप ड्रिप मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके अगर जब पानी जाएगा ना तो क्या होगा, हर प्लांट को इजीली पानी मिल सके, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये जो हम सीड लगा रहे हैं जिस टाइम पे, तो एक प्रॉपर वे होना चाहिए। ऐसा नहीं ढोल दिया, फेंक दिए और जहां पर भी वो गिरा। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, अगर प्लांट को अपनी प्रॉपर ग्रोथ करनी है तो प्रॉपर उसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब तक उसको सनलाइट मिलेगी नहीं, जहां पे बहुत सारे बीज गिर गए हैं वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाएंगे। जब बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाएंगे और जिसको सनलाइट मिल रही है तो ग्रो कर जाएगा,
लेकिन जिसको नहीं मिल पाएगी, इसकी वजह से एक तो आपका सीड खराब हो गया, हुआ ना, सीड भी खराब हुआ। तो एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, मैन्युअली हो चाहे मशीनरी हो, जिस भी मेथड से हम कर सकते हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंस हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी जो क्रॉप हो रही है वो एक अच्छी और बेहतर हो सके। नेक्स्ट हम बात करें इरिगेशन। मैंने आप लोगों को बताया है पानी किस तरीके से देना है, पानी पिलाने का भी एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। पानी भी ऐसे नहीं कि बस पिला दिया और हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वीडिंग। वीडिंग 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 का मतलब ये देखो होता क्या है बेटा कि जो पेड़ पौधे हम लगाए या जो भी एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके साथ में कुछ और नहीं उगेगा, उगता है, बिल्कुल उगता है, ठीक है, उग जाता है। लेकिन वो जब उग रहा है ना तो वो हमारी प्रॉपर एग्रीकल्चर क्रॉप को, हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जब वो नुकसान पहुंचाएगा तो हमें क्या करना उसको, चाहे वो कान का पौधा है लेकिन है तो किसमें, वीड में काउंट करेंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो मैन्युअली हमें यूज कर, मैन्युअली उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेंगे, वीडीसाइड्स वगैरह यूज करना पड़ेंगे। नेक्स्ट, क्रॉप प्रोटेक्शन। आपने लगा तो दिया, रिजल्ट भी अच्छा आ गया, शानदार मस्त काम हो रहा है भाई साहब, आपने देखा यार मस्त लहलहा रही है फसल, और जब आपने देखा कुछ दिनों के बाद में तो गलती से इल्ली, नाम सुना है, इल्लियां लग गई या कोई कीड़ा लग गया या किसी ना किसी वजह से जो है प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, उन छोटे छोटे प्लांट्स की लीफ अपने आप ही कटने फटने लग गई, तो हमें क्या करना होगा, पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे, डॉक्टर को बताना पड़ेगा, वो डॉक्टर फिर हमें पेस्ट कंट्रोल कुछ भी जो भी है, फिर आप लोगों ने देखा होगा वो जो है पूरी की पूरे एग्रीकल्चर लैंड में जो है इस तरीके से छिड़कते हैं, ठीक है, मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध करके इस तरीके से। अब आपकी जो क्रॉप है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, शानदार मस्त तरीके से अब रेडी है कटने के लिए। क्या करना पड़ेगा, उसको कटा पीटी करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना कि भाई बस यार मेरा काम था लगाने का, उगने का, अब मैं काटूंगा नहीं, तो फिर उगाया भी क्यों, ठीक है, इतना पैसा लगाया भी क्यों, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसको काटने के बाद में उसको बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं वहां पे आपको रखना है, या आपको सेल करनी है तो सेल कर देनी है। क्रॉप इंप्रूवमेंट की अगर अपन बात करें या क्रॉप रोटेशन की अपन बात करें, तो इंप्रूवमेंट इन द सेंस कि छोटी सी जगह पे हम अगर अच्छे क्रॉप कर रहे हैं तो ये है क्रॉप इंप्रूवमेंट ही तो हुआ। क्रॉप रोटेशन इन द सेंस कि एक ही एक क्रॉप को अगर हम लगा रहे हैं तो सोइल की फर्टिलिटी एक दिन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उस सोइल के अंदर अगर आप दोबारा उसी वाली क्रॉप को लगाओगे तो वो क्या है, जो आपका रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आप प्रोडक्टिविटी चाहते हो, जो आप उत्पादन लेना चाहते हो, वो नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। परफेक्ट बात है, नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना है, बदल बदल करके क्या करना है बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन करना है। एक बार देखिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करें फूड के बारे में, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, vitamins and minerals, all of which we require for the body development, growth and health। जैसा कि हम लोग पढ़ करके आए, आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने 6th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। 7th क्लास के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता हुआ एक चैप्टर है फूड, और 6th क्लास की अगर हम बात करें तो फूड एंड इट्स कंपोनेंट करके एक चैप्टर आता है जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। प्रोटीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोग जानते हैं, फैट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, विटामिन्स की अपन बात करें, मिनरल्स की अपन बात करें। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है। अभी जिस मैंने आप लोगों को बताया खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, जो मानसून और आफ्टर मानसून, मतलब ऐसा नहीं है कि जब अपनी मर्जी पड़ी जब अपन ने करना शुरू कर दिया, नहीं मेरी तो मर्जी हो रही है, मर्जी से तो काम थोड़ी ना होता। फिर चलो हो तो जाएगा, रिजल्ट होने में तो होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने जो है घर पे अगर बैंगन की पे पौधा लगाया तो बैंगन नहीं उगेगा। हमने घर पे अगर मान लीजिए लौकी का पौधा लगाया तो लौकी नहीं उगेगी, उगेगी। लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, कितनी मेहनत हो जाएगी,
कभी आपने देखा है किसान जो है एक बार लगा करके छोड़ करके आ जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद में जाता है, फिर वापस दिख के आता है। कोई भी एक बंदा नियुक्त हो जाता है उसके लिए, या जो भी है जैसा भी उनका सीन है वो देख रेख करते रहते हैं। लेकिन हमारे घर के यार ये तो खराब हो गया, उसको कितना देखना, कई बार तो मर ही जाता, वो इतना चल ही नहीं पाता, ठीक है ना। तो एक बेसिक या हम एक तरीके से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है प्लांट्स की, उसी रिक्वायरमेंट को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो हमें एक ओरिएंटेड रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें प्रोटीन्स वगैरह के बारे में, तो प्रोटीन को और क्या कहा जाता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी मसल्स वगैरह की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन। ओके, मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। और एनर्जी गिविंग फूड है तो कहने का मतलब हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। लेकिन बात को समझना, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन फैट जो होते हैं वो 2 गुना टाइम लगाते हैं, ट्वाइस टाइम लगाते हैं। कहने का मतलब ये, आप लोगों ने देखा होगा यार तेरी बॉडी में फैट जमा होता जा रहा है। फैट जमा नहीं हो रहा है, फैट का डाइजेशन लेट हो रहा है, और वो जो फैट है वो बॉडी के अंदर अंडर द स्किन वो क्या होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है, स्टोर होता चला जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। और आपकी बॉडी कैसी होती जा रही है, फैटी होती जा रही है। सिंपल सा और लॉजिकल प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स इज आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिंग फूड, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किनसे, इन्फेक्शन से, डिजीज वगैरह से। और आप लोगों को पता होगा डिफरेंट जो बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, बहुत सारी टाइप की बीमारियां हैं, ठीक है ना। विटामिन ए की वजह से ये कमी होगी, विटामिन के की वजह से जो है ब्लड क्लोटिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। और अगर हम इनको प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है, फैट भी जा रहा है, प्रोटीन भी जा रहा है, और विटामिन भी जा रहे हैं और प्रोटीन भी जा रहे हैं। एज इट इज को कॉपी कर लो बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। लिख लिया बेटा, चलिए क्या, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द मेनी फैक्टर्स सच एज। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है खरीफ क्रॉप के बारे में, और मैंने आप लोगों को बताया है किसके बारे में, रबी क्रॉप के बारे में। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, कहने का मतलब मानसून के टाइम पे, पानी वाले टाइम पे आ रही है, पानी की रिक्वायरमेंट इसको सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। द सीजन इज नोन एज खरीफ क्रॉप। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जून जुलाई के टाइम पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे बारिश वगैरह होती है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, खरीफ क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज मानसून। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता होगा सोयाबीन वगैरह है, मेज वगैरह है, या हम बात करें ग्रेन वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। ये सभी किसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग, खरीफ क्रॉप के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें रबी क्रॉप के बारे में। देखो, रबी क्रॉप की अगर अपन बात करें तो नवंबर से लेकर के अप्रैल के महीने में, कहने का मतलब आप लोगों को पता होगा इनको सर्दी का मौसम, ठीक है, या हम एक तरीके से कहें सर्दी में तो लगाई जाएगी, और गर्मियों के टाइम में आते आते अप्रैल, मार्च अप्रैल तक हमारे जो है फरवरी में हमारी सर्दी पड़ती है, अप्रैल धीरे धीरे मार्च के अंदर जो है होली आ जाती है, उस टाइम पे आप लोगों को पता है, तो उस टाइम पे गेहूं वगैरह कटने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो टाइम है, ठीक है, वीट वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। वही एग्जांपल हम देखते हैं, वीट ग्रेन है, पीज वगैरह की अपन बात करें, मस्टर्ड्स वगैरह की अपन बात करें, पहले इनके एग्जाम्पल उतार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है।
क्लियर है? देखो बेटा, अगर हम बात करें सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, तो देखो, एक तो वो व्यक्ति है या वो कैटेगरी है जिसने बिना सोचे समझे, यार इसका मौसम आया है, इसको लगा दो। और एक वो है जिन्होंने पहले वहां की क्लाइमेट को समझा कि यार यहां का क्लाइमेट कैसा है, फिर उन्होंने ये देखा कि हम जो चीज लगाने जा रहे हैं उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो किस क्लाइमेट को इजीली सहन कर जाएगा। कोई ना कोई अगर केस हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारे पास में क्या सीन रहेगा। अगर हम इन सभी फैक्टर्स के ऊपर एक बार नजर डाल करके काम करें तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप क्रॉप करने जा रहे हो, क्रॉप प्रोडक्शन करने जा रहे हो, उस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए क्या पता वो जो है मैन्योर से काम चल जाए। अगर मान लीजिए हम कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर हम कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, इम्बैलेंस करने का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेचुरल या नेचर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो, ऐसा भी काम नहीं होना है। हालांकि होने में बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन पता है एंड ये होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है एक दिन कैसी हो जाएगी, बंजर। ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे क्योंकि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, वो अपने आप से कुछ उगा ही नहीं सकती। हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती फर्टिलाइजर्स यूज करने का मतलब क्या, उससे हम जबरदस्ती काम कर रहे हैं, उगना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बीमारी लग गई तो हमने पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर लिए, पेस्ट कंट्रोल कर दिया। ठीक है, तो मतलब अगर उगा नहीं तो भी हमने कुछ कर दिया, अगर उग गया और उसमें कुछ कचरा लग गया, अब उसी रिजल्ट को अगर हम खाएंगे तो वो इफेक्ट कहां पे देखने को मिलेगा, हमारे ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमें उसको समझना है, उसको समझने के बाद में उसके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वहां क्लाइमेट कंडीशंस क्या है। अब जब हम इस टाइप का प्रोडक्शन करेंगे तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा, जो हमारे पास में सीड निकल करके आएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होगा और मॉडिफाइड होगा। सिंपल सी बात है, फटाफट से एज इट इज तीनों पॉइंट राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? हो गया? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट की अगर अपन बात करें, इट कैन बी डन इधर बाय द हाइब्रिडाइजेशन और बाय इंट्रोड्यूस जीन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हाइब्रिड किया हुआ है, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट प्लांट्स को लेकर के क्या किया हुआ है, डिफरेंट प्लांट्स को लिया। डिफरेंट प्लांट्स को जब लेंगे तो देखो, आप जब 10th क्लास के अंदर आ जाओगे ना, तो 10th क्लास के अंदर आप वहां पे पढ़ोगे मेंडल्स रूल्स। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को क्लियर होगा कि मेंडल्स ने किस तरीके से इनको रेडी किया था, तैयार किया था। अब एक प्लांट है, उसके पास में ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि उसकी जो ग्रोथ हो रही है, उसकी जो साइज इंक्रीज हो रही है, वो जल्दी हो रही है। उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, साइज तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उसका रिजल्ट लेट आ रहा है। अब चक्कर पड़ गया ना, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन हमने एक दूसरी जगह पे वही प्लांट देखा, वहां पे क्या हुआ, साइज छोटी है
लेकिन रिजल्ट जल्दी है। अगर मान लीजिए ये दोनों चीजें, ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी, हमें एक ही प्लांट के अंदर दिख जाए, नजर आ जाए, तो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को समझना होगा। क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वेराइटल, कहने का मतलब ये इंटर वेराइटल होगा बिटवीन डिफरेंट वेराइटी, मतलब डिफरेंट है डिफरेंट। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया, ग्रो तो कर रहा है, ग्रो तो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं दे पा रहा है। लेकिन एक है यार, ग्रोथ कम है लेकिन रिजल्ट शानदार। अगर ये दोनों एक हो जाएं, रिजल्ट ग्रोथ के साथ साथ में प्रोडक्टिविटी भी मिल जाए, सोच करके देखो कितना शानदार सीड होगा वो। ठीक है, ग्रोथ भी जबरदस्त और प्रोडक्टिविटी भी जबरदस्त। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करें जेनेटिकली, कहने का मतलब ये है कि दो डिफरेंट प्लांट्स को लेकर के काम करना। दिस प्रोवाइड्स डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने उनके जीन्स वगैरह को लेकर के उनको लेबोरेटरी के अंदर रेडी किया, और लेबोरेटरी के अंदर रेडी करने का मतलब है कि हमने उनको हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा अनुसार हम लोगों ने उनको क्या किया है, रेडी किया है, ताकि हमें एक हमारे इच्छा अनुसार रिजल्ट मिल सके। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। ठीक है, cultivation practicing and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water. Since weather conditions such as drought and flood situation are unpredictable, varieties that can be grown diverse climate conditions are useful. As it is, copy कर लीजिए इसको फटाफट से। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन हमें क्या है, एक एक टर्म्स को समझना होगा, एक एक टर्म्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हो गया। क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्रॉसिंग हो रही है। सिंपल सी बात है कि यार अगर ये दोनों एक हो जाए तो मजा आ जाए, अगर ये गुण मेरे को इसमें मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो उसको भी क्या किया जा रहा है, हाइब्रिड जो है आज के टाइम पे ज्यादातर मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि यार छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सीन है इसके पीछे। ठीक है, हमारे साथ में भी यही सीन होता है। आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे कई बार अगर अच्छी खासी फसल हो जाती है, तो उस समय या फिर मान लीजिए कोई अच्छा सीड निकल करके आ गया, तो फिर उसको हम बेचते नहीं है। ठीक है ना, उसको हम बेचेंगे नहीं, उसको क्या करते हैं हम, उसको नेक्स्ट जब सीजन आएगा इसका, या जब वापस से मानसून आएगा, या हम एक तरीके से कहें कि वापस से खरीफ वाला या जो रबी वाला अगर सीजन आएगा, तो उसको हम एज अ बीज के लिए हमारे पास में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, देखा होगा जो इनको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होगी वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि उनका जो सीड का पैसा है वो बच जाए। क्योंकि जैसा सीड हम लगाएंगे वही तो रिजल्ट हमें निकल करके देगा। ठीक है, और जब मान लीजिए अपने जब देख लिया कि यार ये जो बीज निकल करके आया है, इसका जो रिजल्ट निकला है ये बहुत ही बेहतर है, हम इसको नेक्स्ट टाइम एज इट इज यूज करेंगे, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट भी अच्छा ही निकल करके आएगा। क्लियर है? हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें सोर्स ऑफ फूड के बारे में। एक बार बताओ, मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात पूछूं, क्या जो फूड के सोर्सेज हैं, क्या ओनली प्लांट से ही हमें फूड मिल रहा है? देखिए, हाँ, प्लांट से हमें फूड मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि लाइक मैं बात करूं लीफ वगैरह के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा भी सर्दियों के दिन आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो सर्दियों में आप लोग मेथी पालक वगैरह खाओगे। ठीक है,
खाओगे खाओगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, नहीं खाओगे क्या, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो पत्तियों की बात होगी, लीफ वगैरह की बात होगी। अगर हम बात करें फ्रूट्स के बारे में, तो आप लोग बताओ क्या हमें फ्रूट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं मिलते। और अरे यार, आप लोगों ने पत्ता गोभी, बंद गोभी और इनकी बात करें हम अपन जो है फूल गोभी, इनका नाम नहीं सुना क्या? तो ये क्या है? प्लांट प्रोडक्ट ही तो है बेटा। फ्रूट्स वगैरह की अगर अपन बात करें, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, बनाना है, एप्पल है, इसके अलावा हम बात करें पपाया वगैरह, ये सारे के सारे क्या है? फ्रूट्स ही तो है, जो किससे मिल रहे हैं हमें? कहीं ना कहीं प्लांट्स से ही हमें फूड मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें, मैं बात करूं स्टेम के बारे में। प्लांट्स की जो स्टेम है, आप लोगों ने गन्ना खाया, बिल्कुल खाया होगा, ठीक है, तो ये भी क्या है? तो प्लांट का हर पार्ट एडिबल है। वही चीज आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। प्लांट का जो हर पार्ट है, मतलब हर पार्ट से इन द सेंस कि चाहे हम रूट की बात करें, चाहे हम स्टेम की बात करें, चाहे हम लीफ की बात करें, चाहे हम फ्लावर की बात करें, चाहे हम फ्रूट की बात करें, ठीक है, सभी पार्ट्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। क्या बस प्लांट से ही हमें खाना मिल रहा? नहीं, कुछ एनिमल्स हैं। मैं बात करूं मिल्क वगैरह, क्या सवेरे सवेरे हम जब, या जो दूध वाला आता है वो बोलता होगा भाई मैं इस वाले पेड़ से लेकर के आया हूं? नहीं, मिल्क जो है हमें कहीं ना कहीं एनिमल्स वगैरह से मिल रहा है। या फिर हम बात करें एग वगैरह के बारे में, तो एनिमल से ही मिल रहा है, ठीक है ना। मीट वगैरह की अपन बात करें, फ्लैशी फूड, चिकन वगैरह की अपन बात करें, तो ये किससे मिल रहा है हमें? फिश वगैरह की अपन बात करें तो ये एनिमल से ही मिल रहा है, ठीक है। या हम बात करें शहद वगैरह के बारे में, तो ये किससे मिल रहा है हमें? एनिमल से मिल रहा है। तो वही चीज हम देखते हैं, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड, जो कि इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग। Cow, goat and buffaloes are some common animal which give us milk. As it is, कॉपी कर लो बेटा फटाफट से। As it is कॉपी करना है आप लोगों को, क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। सम फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स, सम फूड कम्स फ्रॉम एनिमल। क्लियर है? क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फूड के बारे में, तो फूड हमें प्लांट से भी मिल रहा है और फूड हमें जो है किन से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। अब ये जो फूड है, ये फूड हमारी बॉडी के अंदर हमारी डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये वाइटल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है? मैं सिंपल सी बात करूं, डेवलपमेंट हो गया, हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना हम बचपन में इतने टिंगे से थे, आज इतने लंबे हो गए। तो फूड कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है ना, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ कर रहा है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट कर रहा है। तो इसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है? फूड है। या हम बात करें हमारी बॉडी की जो डैमेज हो जाते हैं टिश्यूज वगैरह, जो रिपेयर करने का काम है, तो हमें वो कहां से जो रिपेयर हो रहा है, वो रिपेयर होने के पीछे भी कौन है? हमारा फूड ही है। हमारे फूड से हमें एनर्जी मिल रही है, और वो जो एनर्जी है वो जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं या मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है हमारा, वो कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस को कर रहा है। एनर्जी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमें किससे मिल रहा है? फूड से मिल रहा है। मटीरियल फॉर रिपेयर, मैंने आप लोगों को जस्ट बताया है। मटीरियल फॉर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और हमारी बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज है, हमारी बॉडी का जितना भी फंक्शन है, उसको रेगुलेट करने के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है? फूड की ही रिक्वायरमेंट है। एज इट इज को भी कर लो बेटा फटाफट से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन हमें बस एक एक वर्ड समझ में आ जाना चाहिए बस। जहां पर भी कोई दिक्कत है आप मुझे क्लियरली बोल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना एक एक चीज। फूड की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसके अंदर क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी क्या करती है? डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करती है? डिफरेंट जो है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी के पास में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड जा रहा है उसको क्या कर लेता है? उसको
सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की जो हमारा सिलेबस है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो एक तो रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है कुछ डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो फूड है हमारी बॉडी के अंदर वो किस किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है, और जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है और जो क्रॉप यील्ड की अगर अपन बात करें, इंप्रूवमेंट क्रॉप यील्ड के बारे में, इसके डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।